अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ एक और मज़ेदार सी खबर शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये खबर मज़ेदार है तो कुछ लोगों के लिए ये खबर तशवीशनाक है। ये खबर क्या है? ये खबर है कि रजब भट्ट को आज कराची में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। किसकी जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? वुकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि रजब भट्ट की जानिब से वुकला के खिलाफ कुछ रिमार्क्स जो हैं वो उनकी एक वीडियो के अंदर पास किए गए थे, जिसके ऊपर बहुत सारे वुकला की जानिब से इस बात के ऊपर तनकीद भी कही गई थी और रजब भट्ट को वार्न भी किया गया था कि वुकला से पंगा इज़ नॉट चंगा। और यही वजह है कि आज जो है वो रजब भट्ट जिस टाइम पर कराची में अपने केस में ज़मानत करवाने के लिए पेश होते हैं तो वहाँ पर जो कराची के वुकला हैं वो रजब भट्ट को आड़े हाथों लेते हैं और आज उनको सही जो है वो उनकी ठुकाई करने के बाद उनका गिरेबान जो है वो चाक चाक करने के बाद जो है वो कराची की अदालत से रवाना किया गया है। रजब भट्ट के साथ कौन मौजूद था? रजब भट्ट के साथ मियां अली इशफाक साहब भी मौजूद थे। ये वही बैरिस्टर हैं जो कि गुज़िश्ता समात के ऊपर जब रजब भट्ट लाहौर में पेश हुए तो उस टाइम पर सहाफ़ी हजरात को ऑर्गेनाइज होने का कहते रहे, लेकिन आज इनके क्लाइंट को कराची के वुकला ने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि मियां अली इशफाक साहब का चेहरा भी जो ये सामने आने वाले विजुअल्स हैं इनके अंदर बड़ा ही लाल सुर्ख सा दिखाई दे रहा है। चपेड़ें किस किस को पड़ी, किस किस ने चपेड़ें मारी, किस किस ने अपना हाथ सीधा किया, किसका हाथ गिरेबान पर पड़ा, किसका हाथ रजब भट्ट के गाल पर पड़ा, ये सारी की सारी वीडियोस अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन ये कुछ मनाजिर जो हैं वो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे वुकला जो हैं वो रजब भट्ट को कराची के अंदर जो है उनकी खातिर मदारत कर रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में वुकला के खिलाफ इसने नाजेबा अल्फाज और इसने कहा था आपस में कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है। कहने की बात ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, उसके बाद नमाज की बेहुरमती का मुकदमा था, ना कोई पर्सनली किसी वकील के साथ वाला जो किसी मिसबिहेव किया है, वकीलों के बारे में बोला है, उस बुनियाद पर हमने किया है और हम इसको कराची के हमने मेहमान नवाजी बता दी है, हमारा भाई है। लेकिन वकील कोई भी वकील बताए कराची जो आपको कहाँ का जो वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा, ये ले रहा सबके लिए ये मनाजिर आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखे, जो साथ ही साथ आपको ये विंडो के अंदर भी नज़र आ रहे हैं कि कैसे रजब भट्ट जो हैं वो कराची के अंदर जब आज पेश हुए तो वुकला ने जो है वो उनके ऊपर हाथ साफ किया। अब इसकी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड ये कि रजब भट्ट ने अपने एक वीलॉग के अंदर एक वकील साहब के बारे में थोड़े से नाजेबा रिमार्क्स जो हैं वो दिए थे और कहा यह था कि ये वकील साहब जो हैं वो मेरा नाम ले लेकर जो हैं वो मशहूर हुए हैं। रजब भट्ट ने अपने आप को ज़रा सिद्धू मूसेवाला समझा था, जैसे सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में कहा था कि ना लेके तेरा अगे आना चाहते ने, तो वो रजब भट्ट यही समझ रहे थे कि शायद ये वकील साहब भी मेरा नाम इस्तेमाल करके जो है वो आगे आना चाह रहे हैं। लेकिन वकीलों ने आज कराची के अंदर बताया कि वकीलों को आगे आने के लिए किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने मशहूर होना होता है तो वो किसी को चपेड़े मार कर भी, किसी का गिरेबान फाड़ कर भी जो है वो मशहूर हो सकते हैं। यही वजह है कि आज जो रजब भट्ट के वकील थे बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब, उनका चेहरा भी जो है वो आपको इन विजुअल्स के अंदर खासा लाल दिखाई दे रहा है। खासे जो हैं वो भी सारी सूरत हाल से परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आज कराची के वकीलों ने जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब के क्लाइंट का ख्याल नहीं रखा और ये जो मशहूर यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं रजब भट्ट, इनके ऊपर सही से हाथ साफ किए हैं। वुकला इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे भी जो हैं वो लगते रहे हैं। रजब भट्ट के ऊपर ये मुकदमा क्या था जिसके लिए वो कराची गए, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये रजब भट्ट के ऊपर 295 यानी कि तौहीन मजहब का मुकदमा है। ये मुकदमा कैसे बना था? ये मुकदमा ऐसे बना था कि रजब भट्ट ने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर वो नमाज की अदायगी की एक्टिंग कर रहे थे, जिसके ऊपर ही उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया कि उन्होंने नमाज का मजाक उड़ाया है। और नमाज जो है जब इन्होंने ये वकीलों के खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स पास किए तो एक लाहौर के भी वकील साहब हैं मियां बलाल साहब,
उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर रजब भट्ट को आड़े हाथों लिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी अदालतों के अंदर आएँ तो ज़रा खुशबू लगा कर आएँ। आज कराची के वकला ने रजब भट्ट को खुशबू जो है वो अच्छी तरह से लगा दी है। अब दोबारा से रजब भट्ट की जो अगली पेशी है वो लाहौर में। रजब भट्ट ने 6 जनवरी तक उनको ज़मानत क़ब्ल अज़ वक़्त गिरफ्तारी जो है वो दी गई थी लाहौर की कोर्ट की जानिब से। अब 6 जनवरी को दोबारा उन्होंने लाहौर के अंदर पेश होना है, तो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और हो सकता है कि वकील जो है उस बात के ऊपर इन्हें बख्श दें, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो ऐसी नज़र नहीं आती है। रजब भट्ट की लीगल टीम की जानिब से अगला लाहा अमल क्या इख्तियार किया जाएगा? क्या बैरिस्टर मियां अली इशफाक जो अपने फेलो कोलीग्स वकला हैं, कराची बार के जो वकला हैं, उनके खिलाफ भी कोई अंदराज मुकदमा की कोई दरख्वास्त देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि उनके क्लाइंट को बड़ा आड़े हाथों लिया गया कराची के अंदर और बड़ा जो है वो आज चपेड़ें भी पड़ी हैं, उनका गिरबान भी फाड़ा गया है और जो है वो बहुत सारी खबरें तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक भी आ रही हैं कि रजब भट्ट को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी जो हैं वो इस मामले में आई हैं। लेकिन जो चोटें जो हैं वो ज़्यादा तक मेरा ख्याल जो है जहाँ तक है, क्योंकि स्पॉट के ऊपर तो हम मौजूद नहीं थे, तो मेरा यही ख्याल है कि ज़्यादा धक्कम पेल हुई है, उनका गिरेबान जो है वो फटा है, कुछ खुत्ती में पड़ी हैं, कुछ मुंह के ऊपर चढ़ने पड़ी हैं। तो ज़्यादा जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ संगीन नोयत की चोटें जो हैं वो आई होंगी या कोई ऐसी चोटें आई होंगी जिसका मेडिकल करवा के जो है वो किसी के ऊपर पर्चा दर्ज करवाया जा सके। लेकिन बिलाशुबा मार तो पड़ी है। ये विजुअल्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने ये विजुअल्स देखे हैं। तो आज ये कुटापा तो जो है वो जो चढ़ा है वो कराची के अंदर, तो यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर अब बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब जैसे पहले सहाफ़ी हज़रात को जो है वो ऑर्गेनाइज होने का कहते थे, तो यकीनी तौर के ऊपर उनको वकला को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी शायद हो सकता है कोई कानूनी चारा जो है वो करनी तो चाहिए, लेकिन अब वो क्या करते हैं या नहीं करते, इस बात का जवाब जो है वो वक्त ही बताएगा। जहाँ तक बात है रजब भट्ट के अगले केस की, तो रजब भट्ट की जो अगले केस की समाअत है, मतलब जो दोबारा इन्हें लाहौर में पेश होना है, वो अब ये 6 जनवरी को पेश होंगे। 6 जनवरी को इनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दोबारा समाअत होगी। 6 जनवरी तक इनको जो है वो मोहलत दी गई थी कि अपने ये मुकदमात के अंदर मुतलका जो अदलियाँ हैं उनके सामने पेश हों और उनके सामने जो है वो अपनी क्लियरेंस दें। तो अब जो है वो आज इन्होंने ये अपनी सफाई पेश करने के लिए जो है वो कराची के अंदर जो है वो पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर वकीलों ने इन्हीं की सफाई कर दी और अच्छी खासी ठीक ठाक सफाई जो है वो आज कराची के अंदर इनकी की गई है। तो अब देखना ये है कि लाहौर के वकला जो हैं वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे या नहीं धोएंगे। 6 को जब अब रजब भट्ट जो है वो लाहौर जिस टाइम पर पहुंचेगा, तो उस टाइम के ऊपर लाहौर की अदालत के अंदर क्या खुशबू लगाई जाएगी, क्या यहाँ पर भी सफाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका जवाब जो है वो 6 जनवरी को ही मिलेगा। ताहम जो है वो सूरत हाल अब जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदा जो है वो देखने में आ रही है। काफ़ी अरसे से पहले जो है वो जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन के केसेस इनके ऊपर बनाए गए, कभी तौहीन मज़हब के केसेस जो हैं वो इनके ऊपर बनाए गए, तो कभी जो है वो इसी तरह से मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो इनके सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये हमारा वीलॉग देख रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि आप जो भी अपना कंटेंट बनाएं, वो कंटेंट जो है वो आप सोच समझ के बनाएं, किसी भी खक्खर के अंदर काना ना दें, क्योंकि किसी ना किसी खक्खर के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भिड़ भी जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि ऐसी जगह पर काटते हैं कि उसकी सोजन जो है वो बड़ी मुश्किल से जाती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।